निषाद पार्टी के संस्थापक और योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जातीय चेतना के प्रवक्ता भी हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए खुद संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने जनतंत्र टीवी के लिए वक्त निकाला। बधाई आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को, आपकी टीम को भी। संजय जी, आपका मुख्य मुद्दा हमेशा से मछुआ समाज को एससी में आरक्षण मिल सके, उसे शामिल किया जा सके रहा था। अब आप सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए जो आपकी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा था, आज उसकी स्थिति क्या है? और जब आप अपने समाज के लोगों के बीच जाते हैं तो क्या फीडबैक आज आपको उनसे मिलता है, सत्ता में रहते हुए और सत्ता के बाहर रहते हुए? जो सबसे बड़ा फर्क महसूस करते हैं जब अपने समाज के लोगों से मिलते हैं, वो क्या होता है? देखिए, सत्ता से बाहर रहकर एक आवाज सड़क पर बुलंद की जा सकती है, लोगों को बताई जा सकती है, लेकिन सत्ता में रहकर वकालत किया जाता है। जिस तरीके से माँ के गोद में बच्चा हो, आवाज देता हो, चिल्लाता हो तो माँ तुरंत दूध देती है। सड़क पर चिल्ला रहा हो तो दूध नहीं पाता है। तो सत्ता में निषाद सत्ता लाए भी, मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाए, 3 बार, और योगी जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाए। और इसीलिए अब मछुआरों की एक आवाज़ है, हम उनकी वकालत कर रहे हैं, वकील हैं। जज भारतीय जनता पार्टी है, जज मोदी योगी अमित शाह जी हैं, और इनको फैसला सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि धारा 370 में फैसला सुनाया, राम मंदिर बनाया, निषाद राज का किला बनाया। एक गरीब निषाद के घर जाकर मोदी जी ने चाय पी कर गरीबी भी देखी। और इसलिए करना है कि ये जब जैसे कभी कोई जज वकील भी होता है, तो जब हमारे वकील थे योगी जी, तब हमारे सदन में आवाज़ उठाते थे कि मछुआ अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित में है, ये कहीं जनजाति में है, ये हकदार है संविधान का, ये देश को आज़ाद कराने वाला है, ये जो है उजड़ने वाला है, ये सपा बसपा कांग्रेस बेईमान है, इसे आरक्षण नहीं दे रही है। ये सदन में दर्जन बार हमारी वकालत योगी जी कर चुके हैं। जब मैं 7 जून 2015 को, जब सपा की सरकार थी, तो मैं आंदोलन कर रहा था, रेल रोको आंदोलन हुआ, उस समय महाराज जी योगी जी हमारे लिए सड़क पर भी आए और धरना भी दिए, पेपर में छपा भी है। तो मेरे वकील थे योगी जी, अब जज हो गए हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ कि शिल्पकार जाति नई जातियों का समूह है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में मझवार जाति नई जातियों का समूह है। समाज अब उन्हीं की वकालत, उन्हीं की जो है वीडियो, उन्हीं का जो पेपर में है वही है। मछुआ विजन था केंद्र में, 2014 में भाजपा ने कहा था कि देश के निषाद ये देश को आज़ाद कराने वाले हैं, राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, देश को आज़ाद कराने वाले हैं, फांसी पर चढ़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा निषाद उजाड़ने वाले हैं, क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियाँ है, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, एक गंगा पुत्र है, भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। और इनको हम एक रूपता देंगे, इनकी समस्या समाधान करेंगे। रामचरित्र निषाद को दिल्ली से लाकर मछली शहर लड़ाया भी। अब केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, हम कहते 10% आरक्षण जो लिखा नहीं था, अपर कास्ट का लिख के दे दिया, मैं धन्यवाद दिया था। आज महिलाओं का आरक्षण 33% दिया, तो हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, पढ़ेंगे कैसे? जिनके लोगों ने आरक्षण भीख नहीं है, ये हमारे पुरखों के बलिदान का परिणाम है, फल है, हमारे पुरखों के फांसी पर चढ़ने का फल है, गुरिल्ला युद्ध काट कर उजड़ने का फल है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जानी चाहिए। आज के दिन में पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, ये सड़कों पर भूमिहीन है, इनके बच्चे कहीं है नहीं। जब इनके लोगों के लिए आज के दिन में है केंद्र सरकार की 60% सब्सिडी आ रही है, 40% हमारा बिरादरी पा रहा, अनुसूचित 60% पा रहा, तो कितना दर्द है निषादों को भाई। मछली विभाग में भी अनुसूचित को नाम से है, तो पूरे देश में निषाद अनुसूचित है इसलिए पा रहा, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में डाल दिया। अरे बेईमानों ने डाल दिया। हम कहते हैं राष्ट्रपति ने 8 अगस्त 1950 को जब कह दिया कि अनुसूचित जाति है मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से। ये 1931 में अंग्रेजों ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था निषादों से कि ये निषाद लो, अब हमारा कत्ल मत करो, गला मत काटो, मत मुंडी काटो, और आप जो कहते हो मैं मान लेता हूँ। तब उन्होंने सेकंड इंडिया एक्ट बनाया, उन अनुसूचित जाति
अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया, शेड्यूल्ड कास्ट सूची बनाई 1931 में, गिनती की अनुसूचित जाति में, हमारा अनुसूचित जनजाति में, कई अनुसूचित जनजाति में कहीं, और क्रिमिनल कास्ट में भी गिनती किया। 41 में गिनती हुई, 51 में, 1950 में देश आज़ाद हो गया। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा जो जाति 1931-41 में अनुसूचित है उनको मान लिया जाए। और 61 में हमारी गिनती हुई अनुसूचित जात में कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। अभिमानी योगी जी ने पत्र लिखा था आरजीआई को कि भैया कि बताओ कि क्या है। आरजीआई ने लिख दिया केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार। आरजीआई ने लिख दिया, राष्ट्रपति ने लिख दिया, पब्लिक फाइल 74/4/1950 के अनुसार ये जातियां संविधान में आई कि सोशली एजुकेशनल इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी। ये पैमाना दिया गया 1950 में है। वो फाइल कांग्रेस ने गायब करा दिया, सपा बसपा के सहयोग से वो फाइल गायब हुई है। मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा दिल्ली में लिखवा रखा हम लोगों ने प्रजापति संघ के द्वारा। मैं कहता हूँ आज के दिन में कि जब संविधान में लिखा है कि केवट मल्लाह मझवार है, संविधान में लिखा है उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार चमार भाई है, उसमें लिखा है रजक बेरठा कनौजिया धोबी है, तो जब उसके आधार पर उन्हें मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में लिख दिया कि जो है शिल्पकार जातियों का समूह है, अब कुमार प्रजापति टमटा या शिल्पकार हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी करना है कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है। वादा किया था, भाजपा का एजेंडा था, हमारा मुद्दा है। मेरी तो आवाज़, मैं तो अकेले हूँ, मैं तो भाजपा को याद दिला रहा हूँ ना कि भैया 43 सीट हार गए हो, मैं एक मुश्त तोड़ दिया था निषादों ने 2019 में, 2022 में, लेकिन 2024 में हमारे कार्यकर्ता डलवाने गए तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, आरक्षण क्या हुआ भाई, 10% लिख गया महिलाओं का, तुम्हारा क्या हो गया, ये क्यों ननकुर हम बन के घूम रहे भाई, क्यों भजन गाएगा निषाद। आज के दिन में हमारा हिस्सा हाथी खा रही, साइकिल खा रही है। तो वो कार्यकर्ता वोट जो है सीधे जनता नहीं डालती, कार्यकर्ता डलवाता है, इसलिए वो उदासीन होकर बैठ गया और बस सपा वाले कांग्रेस वाले लूट लिए। 43 सीट हम लोग हार गए उत्तर प्रदेश में। मैं इतने कहूँगा आज के दिन में कि आगे हम सच्चे मित्र हैं, सही बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ सपा बसपा कांग्रेस से आने वाले लोग हैं, वो ऐसे नेता हैं कि जो कांग्रेस ने लूटा तो वहाँ मलाई खा रहे थे, और बसपा ने हमारा वर्ग 3 की ज़मीन लूटा। जब भाई अंग्रेजों ने हमें दे दिया था कि जाओ आसामी दर्ज है, निषाद लो, हमें मत काटो, ये आप पखरा ले लो, ताल घाट नदी सब ले लो और रहो आप लोग, हमें छोड़ दो। तो ताल घाट नदी बालू ये निषादों के नाम था, भाई इन लोगों के आसामी दर्ज था। अब बहन जी आई तो बैठते ही उन्होंने वर्ग 3 की ज़मीन हमारा खारिज कर दिया, राज्य सरकार को दे दिया, रोजी रोटी छीन लिया। अंग्रेज तो छीने ही थे, फिर अंग्रेज दिए, बसपा ने छीन दिया और यही नेता छिनवा दिए और वहाँ बैठे रहे। तो हमारे लोगों ने कहा भाई देखो जो निषाद हाथी पर सवार है वो निषाद नहीं फला है, ऐसे लिखना शुरू कर दिया दीवारों पर। अब उनको देखते हैं, कहते हैं अरे यही लुटवाने वाला है कांग्रेस में बसपा में। तो भाई मैं कहता हूँ रहें भाजपा में लेकिन गौवा में न जाएं, उनको देखते निषाद जो है एलर्जी हो गई है कि यही लुटवाने वाला है हाथी से कि पंजा में रह के। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई बहुत कठिन काम नहीं है, उत्तराखंड से के नाम से है, क्योंकि 31 दिसंबर देखिए सपा वाले वो पन्ना लेके जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये है राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों की पर्दाफाश है। इसमें लिखा 1931 से लेकर 1991 तक हमारी गिनती अनुसूचित में होती थी, मछुआ तुरैया मझवार का प्रमाण पत्र मिलता था। इसमें संविधान है, ये देखिए संविधान की सूची है, इसमें 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई है, 53 नंबर पर मझवार हैं। अभी 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सीट सूची को जारी किया है और उसमें 53 नंबर पर मझवार हैं। तो हुआ मझवार, हम कह भाई 66 नंबर पर तुरैया हैं, हुआ तुरैया, हमारे लोग मझवार और तुरैया हैं। उसके लिए देखिए संविधान में राष्ट्रपति ने लिख रखा है, सेंसस मैनुअल 1961, ये गिनती हुई है, ये शेड्यूल्ड कास्ट का नाम है, ये जेनरिक सिंड्रोम है। तो अगर इसी के आधार पर चमार भाइयों को कितना मिलता है, धोबी भाइयों को कितना मिलता है, तो इसी में तो मझवार 53 नंबर पर, केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। तो मेरा नाम केवट मल्लाह को भी इसी में क्यों डाल दिया भाई बेईमानों ने। नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। ये बेईमान लोग हैं, हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। इसमें लिखा है कि ये जो सूची बनी है इसमें ऑक्यूपेशन में जो फिशरमैन अनुसूचित होगा। आपके माध्यम से बताऊंगा कि ये जो है, ये देखिए योगी जी को पत्र लिखा, योगी जी ने RGI को लिखा, RGI ने लिख के दे दिया केवट मल्लाह मझवार है।
अब बताइए, राष्ट्रपति लिख दिया केवट मल्ला मझवार हैं, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया लिख दिया केवट मल्ला मझवार हैं। ये देख लीजिए, जब हमारे बेईमानों ने लिख दिया कि निषाद केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमा रैकवार वातन तो रहा भर राजभर प्रजापति है पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ ना उखड़ी। यही चल रहा 30-37 साल से। जब हमने आंदोलन किया तब तब सपा घड़बड़ाई, करे क्या होगा। राज्यपाल को कहा, राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को निकाल दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 12 नंबर से कश्यप कहार निकालो, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकालो, भर राजभर निकालो, और यहाँ जो है प्रजापति निकालो, और लिख दिया दूसरी सूची बनाओ, और नीचे लिख दिया अनुसूचित जाति के हकदार हैं, अब पिछड़े नहीं समझे जाएंगे। अब राष्ट्रपति लिख दिया, राज्यपाल लिख दिया, आरजीआई लिख दिया, अब बेईमान लिख दिया पिछड़ी हैं, आई कह रहे अनुसूचित हैं। तो बेईमान वाला नहीं चाहे हमारे सम्मान को, जो है संविधान वाला चाहिए। इसलिए एक नारा है, हमारा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी करो। बस इतना ही ये लोग चिल्ला रहे हैं, अब हमको भी घेर रहे हैं। अब हमने कहा भाई देखो, योगी जी तो वादा किए थे, उन्होंने लिखवाया जल्दी करेंगे, मोदी जी ने कहा था वादा करेंगे, अब यहाँ नहीं मानेंगे तो ये विधायक को घेरेंगे, वहाँ जाके विधान बूथ अध्यक्ष को घेरेंगे, वो जाएंगे अपना बात करेंगे, किताब दिखाएंगे भाई कि हमारा हिस्सा हाथी को क्यों खिलाया जा रहा है। भाई अपनी संख्या से 100 गुना हाथी वाले 23% में कब्जा किए हैं, अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन कब्जा किए हैं ओबीसी में। तो कहें ये भाजपा अन्य जातियों का कब्जा कराने के लिए इनका वोट ले रही है, दिलाने के लिए रही है। तो जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कर दिया कि मिल्कमैन वाले बेईमान हैं, ये लेदरमैन वाले बेईमान है, तो अदरमैन वाले कहाँ जाएंगे, भजन गाएंगे, ये कि जो है ननकू राम बन के घूमेंगे। तो अदरमैन जितने हैं उनका दे दिया जाए, जो इसमें संविधान में लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि योगी जी आवाज़ उठाते थे, आज भी उठाएं। जिस दिन मैं चाहता हूँ आज के दिन में भारतीय जनता बड़े बड़े काम कर रही है, ये भी काम कर देगी, क्योंकि ये राम को पार उतारने वाले हैं। और भगवान राम को के हाथ बाल सखा है, निषाद राज के भगवान राम के हाथ बाल सखा के वंशज हैं। ये मर्यादित लोग हैं, मर्यादित ढंग से आपको बात करते हैं आज के दिन में, और ये मर्यादित लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को एक हमारा बात स्वीकार कर ले भाजपा कि मंत्रालय हमारा ले ले, हमको मलाई वलाई नहीं चाहिए, मछली विभाग वैसे भी हमारे बिरादरी विभाग है। हम तो धन्यवाद है, कम से कम इस बिरादरी को सेवा करने का अवसर मिला है। और मैंने तो भाई आज के दिन में बिना भ्रष्टाचार के हमने योजनाओं का लाभ दे रहा हूं। मैं इतने उम्मीद रखता हूं कि मेरा मंत्रालय ले ले, लेकिन संविधान में मिला हक इनका दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये इस देश में आज़ाद कराने वाले हैं, ये इनका हक बनता है संविधान में। अगर दलितों को लेदरमैन को दे दिया, वासरमैन को दे दिया, अब भाई पासी भाई को दे दिया, तो राजभर भी उसी बीमारी से त्रस्त हैं, वो भी इसमें लिखे हुए हैं, तरमाली हैं। ये जो है आज के दिन में सूचीबद्ध हैं, ये तरमाली की पर्यायवाची जाते हैं 57 नंबर पर। तो भर भाई, भर को भी दे दें तरमाली का, भर को काहे पिछड़ी में बंटवारा करेंगे। हमारे चाचा हैं, बताइए, आए थे मुद्दा बनाए, पार्टी बनाए थे कि भर को अनुसूचित जाति में, हाई कोर्ट ने भी अभी ऑर्डर किया है कि भर अनुसूचित जनजाति है। हम कहते ट्राइबल हैं हम लोग ना, तो हम कहते आज के दिन में बंटवारा नहीं करें, नहीं तो सब बट जाएंगे, वोट नहीं पाएंगे। ये सारा पन्ना लेके घूम रहे हैं सपा वाले कि भाई ये है पन्ना कि अनुसूचित जाति में है, तुम्हारा नाम है, अगर आरक्षण लेना है तो इधर आ जाओ। तो बोल सबको गांव घूम के साइकिल पंजा वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं इतने करूंगा कि जो निषादों को धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, धोखा खा गई, बसपा ने धोखा दिया, तो हाथी और पंजा ने धोखा दिया, देखो साफ हो गई। साइकिल ने भी धोखा दिया, हाफ हो गई। अब भाजपा कही थी मैं करूंगा, 7 हो गई है। अब यहाँ भी धोखा मिलेगा तो देख लो, 43 सीट हार गए, 17 सीट वो भी जीते हैं तो 8-10 हज़ार से जीते हैं। राजभर भाई काहे हार गए, राजभर नाराज, काहे हार गए संत कबीरनगर, निषाद अपना वोट दे दिया और दूसरे से वोट नहीं लिया। तो भाजपा के जो बूथ, भाजपा में भी वहाँ जो बैठे लोग हैं उनसे भी देखें, मैं मित्र हूँ, सही बात ही बताऊंगा कि नुकसान न हो। हम मित्र हैं, मैं चाहता हूँ जिस नाव पर रहूँ वो डूबने न पाए, उसको पार करें। तो 18% निषाद है, चाहता कि फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, फिर से मोदी जी की जो इज्जत बरकरार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी 2027 में आए, ये मेरी तमन्ना है।
क्योंकि भाई केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में अर्थव्यवस्था सही किया, बड़े बड़े मुद्दे हल किया, हिंदू मुसलमान झगड़ा खत्म किया, निषाद राज के वंशजों का सम्मान बढ़ाया। आज के दिन में ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब संविधान में इनका देना चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा है कि केवट मल्ला बिंद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। लिखा लेदरमैन वाशरमैन का बेटा सरकारी कोचिंग सेंटर में पढ़ेगा, अब उसमें अधिकारी कर्मचारी बनेगा। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तब बताइए, हम निषादों के पास पैसा नहीं लिख दिया, पिछड़ी खाएं खिचड़ी, बाप के पास पैसा रहेगा तो पढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो ये तो गलत है। उनमें लिखा है कि निषाद की बेटी को कोई अंगुली दिखाएगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। उसमें सीधे अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में है, अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। चमड़े का काम करने वाले चमार भाई, कपड़ा धोने वाले धोबी भाई, नदियों में काम करने वाले मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं कि इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। जो इनको सताएगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अधिकारी कर्मचारी भी हीला हवाली करेगा तो वो भी जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अभी क्या है, इसीलिए अनुसूचित जाति में जितनी जातियां हैं जिनको प्रमाण पत्र मिलता है तो वो तुरंत दौड़ के दरोगा जाते हैं, बेटी हम आते हैं। और हमारे अभी पिछड़ी में पड़ गया तो कह रहे हैं नहीं तुम आओ थाने पर। अब वहाँ भी इज्जत है, यहाँ भी लुटार। तो आज के दिन में संवैधानिक सुरक्षा चाहिए, जो हमारा राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से रामचरित्र निषाद मछली शहर से जीतकर सांसद बन सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषाद को भी विधानसभा 80 सीट है। काहे भाजपा नुकसान कर रही भाई? हमें अनुसूचित में कर दें, हम 80 में लड़ेंगे, हम उसी में रहेंगे। 8, 2, 4, 10, 15 सीट देते हैं तो सामान्य में देते हैं, हमें काहे सामान्य में नुकसान करते हैं? हमें अनुसूचित में दे दे, वहाँ जहाँ लेदरमैन लड़ता वहाँ हम लड़ेंगे, वहाँ अपन सामान्य में अपने लोग लड़ाएं, 2-4 अधिक ठाकुर पंडित जी और बिरादरी के लोग हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ उचित जगह पर भेजें, हमारे लोग आसानी से प्रधान हो जाएंगे, बीडीसी, जिला पंचायत सब हो जाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब था और कुछ नहीं था। इस आशा और विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। संजय जी, एक आखिरी सवाल मैं और चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा बस वक्त आपसे और चाहूंगा मैं, क्योंकि आपने अपने मंत्रालय का जिक्र किया, आपने विभागों का भी जिक्र किया, आप जल जीवन मिशन से भी जुड़े हैं, मत्स्य पालन से भी आप जुड़े हैं, जल संसाधन जैसे विभागों से आप जुड़े हैं। आपको क्या लगता है कितने निषाद युवाओं को प्रशासन में, शिक्षा में, नौकरी में, क्योंकि संजय निषाद आज सत्ता में है तो उन्हें इतना फायदा पहुंचा पाए? क्योंकि आप कहते थे जब सत्ता में नहीं थे कि बहुत उपेक्षित है ये वर्ग। आज आपको लगता है कि उल्लेखनीय कुछ बदलाव ऐसा हुआ आपके सत्ता में आने की वजह से? पहले बात तो अब अधिकारी कहते हैं भी निषाद जी, पहले कहते थे क्योटा मल्लावा। पहले थाने में जाते थे तो हाथी साइकिल वाले दरोगा रहते थे, कहने कौन है भाई? मैं केवट मल्ला हूँ, तो 2 डंडा खा जाते थे। लेकिन अब वो डरते हैं, वो डॉक्टर संजय वाले हैं, अब वो निषाद जी कह के पुकारते, सम्मान पाते हैं, सारा अधिकारी सम्मान देता है। लेकिन जब ये शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन जायदाद उजड़े हैं, जब पढ़े नहीं तो नौकरी कहाँ से पाएंगे? अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, पिछले साल पैसा ही नहीं दिया, अंतिम में जो है गर्ग 3 दिन पहले दिया। बताओ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब नियम बन गया है कि इंटर में जो है 20,000, बीए में 30,000, उससे बड़े पढ़ेंगे तो 50,000 देंगे। और उसमें मैं पहली बार है मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से इनको हम कुछ कर रहे हैं कि 2 लाख से कम आय होगा। उनकी बेटी की शादी के लिए, इनके इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो ये सब मैंने कुछ व्यवस्था की है। इनको मुख्यमंत्री संपदा योजना से 3,20,000 रुपये 5 एकड़ पर है। निषाद राज बोट योजना के माध्यम से कुछ इनकी, मैं पहले आया हूँ तो कम से कम 15,000 लाभार्थियों में 8-9 हज़ार के आसपास लाभार्थी निषाद समुदाय के हैं। मैं करोड़ों का मिल दिया, 50-50 लाख के, मतलब है निषादों को कुछ न कुछ मिलना शुरू हो गया है। अब इनके पास था ही नहीं मार्जिन मनी, तो अब इनके लिए लिखवाया किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसी निषाद के पास कोई खेती बाड़ी नहीं होगा तो बिना गारंटी के इनको 3 लाख रुपया मिल जाएगा केसीसी का, जाके अपना काम, फ्री का शिक्षण प्रशिक्षण करा रहा हूँ। इनके माफिया बहुत थे नदियों में, इनको ख़त्म करके मैंने समितियां बनाई है 5-5 किलोमीटर पर है। मैं इतना चाहूँगा अब कि जो टेंडर होता है पोखरों का, बोली लगती है, बोली न के लगान लगे और उसको लॉटरी पर दे दिया जाए। ये गंवार लोग हैं, चढ़ा देते हैं दूसरे लोग, 10,000 की मछली है तो 1 लाख करा देते हैं, 1 लाख की मछली है तो 10 लाख करा देते हैं। तो जितना हो उतने रहे, और जिसको एक बार मिल जाए दोबारा न हो,
उस क्षेत्र में चलता रहे। और ये मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इनका विकास हो रहा। पहले तो सम्मान है, तो सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा है, अब सरकार के साथ सुरक्षित भी हैं। अब समृद्धि का नंबर आएगा, तभी आएगा जब ये इनका संविधान में मिला हुआ, इनके पुरखों ने जो लागू कराया उससे मिल जाएगा। बस बिल्कुल, आपके प्रयास जो हैं वो नजर आते हैं और जिस मिशन में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।